हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम मटेरियल कॉस्टिंग के ईओक्यू के कंसेप्ट से रिलेटेड दो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चंस देखने के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, सिर्फ एक पेज पॉपअप होगा, उस पर आप स्किप ऐड कर देना तो आपको सीधे क्वेश्चन पे ले जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप लिंक से डाउनलोड करके क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन के सामने रख लो। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ने जा रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से या फिर आप देखो। द कंप्लीट गार्डनर इज डिसाइडिंग ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर टू ब्रांड्स ऑफ लॉन फर्टिलाइजर, सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। उसकी एनुअल डिमांड दे रखी है दोनों प्रोडक्ट की, सुपर ग्रो की और नेचर जोन की। रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर दे रखी है दोनों की, सुपर ग्रो की और नेचर जोन की। एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग दे रखी है सुपर ग्रो की और नेचर जोन की। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ईओक्यू कंप्यूट करें दोनों प्रोडक्ट का, सुपर ग्रो का और नेचर जोन का। और प्लस फॉर द ईओक्यू what is the sum of total annual relevant order cost and total annual relevant carrying cost for super grow and nature zone। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि इसने अभी अभी तक दो रिक्वायरमेंट बताई हैं कि हम ईओक्यू निकालें तो सुपर ग्रो और नेचर जोन का, प्लस हम ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन दोनों प्रोडक्ट की बताएं। और फिर तीसरी रिक्वायरमेंट ये क्या मांग रहा है कि फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर जोन। ठीक है, तो इसने तीन बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट मांगी है। ईओक्यू निकालना है, ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालना है, और प्लस कि अगर आप ईओक्यू पे मंगवाते हो तो आप कितने नंबर ऑफ डिलीवरीज मंगवाओगे। नंबर ऑफ डिलीवरीज का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पुट करोगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसे एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो ना तो बड़ा बड़ा एकदम, बिल्कुल एकदम बेझिझक बिना कंजूसी के पेपर यूज़ करो। बिना कंजूसी के आपको शीट यूज़ करनी है एकदम बड़ा बड़ा। हम यहाँ लिखेंगे, या फिर हम इसे और अच्छे से करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन वन, और इसे कर देंगे अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। अब आओ, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो मांग रहा है ई ओ क्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हम लिख देंगे अंडर रूट टू ए ओ बाई सी। और यहाँ पे हम सबसे पहले किस प्रोडक्ट का निकालेंगे, हम निकालेंगे सुपर ग्रो का। हम यहाँ पे लिख देंगे सुपर ग्रो का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे एक बार, टू ए ओ अपॉन सी। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी फिगर्स को भरेंगे। टू, इसकी एनुअल डिमांड कितनी है, इसकी एनुअल डिमांड है 2000 बैग। हम सुपर ग्रो की बात कर रहे हैं बेटा। और इसकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी दे रखी है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है 1200। और इसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा, इसकी कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 480। अच्छा, अब इस कैरिंग कॉस्ट के बारे में आप लोग एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया थी कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम में दे रखी होती है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एनुअल। एनुअल मतलब पर एनम आ गया। रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग, तो यहाँ पे एनुअल भी आ गया और पर बैग भी आ गया, तो ये पर यूनिट पर एनम आ गया है आपका। तो ये आपको एनुअल कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर एनम के हिसाब से दे रखी होती है, ये हमेशा याद रखना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे यहाँ पे 10,000। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 100 बैग्स। तो यानी कि सुपर ग्रो की जो ईओक्यू है वो कितनी निकली आपकी, 100 बैग्स की। अब दूसरे मटेरियल पे आ जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्या था, नेचर जोन।
नेचर जोन की ईओक्यू निकाल देते हैं। ईओक्यू को निकालने का फॉर्मूला हो सी, और यहाँ पे फिर आ जाते हैं। एनुअल डिमांड इसकी कितनी दे रखी है? एनुअल डिमांड इसकी दे रखी है 1280, और ऑर्डर कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1400, और कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 560। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये सॉल्व करके हमारा कितना आएगा? ये आएगा 6400, और उसके बाद इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 80 बैग्स। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, देख लेना अपने हिसाब से। तो ये हमने क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट मीट कर दी है ईओक्यू के बारे में। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच के तो चलो, और पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है। आओ हम दूसरी रिक्वायरमेंट चलते हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या बन रहा है कि ईओक्यू की क्वांटिटी पे हमें निकालना है टोटल ऑफ एनुअल रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट एंड टोटल ऑफ एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट और सुपर ग्लूज एंड नेचर कोड। यानी कि दोनों प्रोडक्ट्स की हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। ठीक है भाई, इसे भी हम एकदम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम करेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे हम ले लेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे हम ले लेंगे कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ हम ले लेंगे टोटल कॉस्ट। तो हल्की हल्की प्रेजेंटेशन देनी है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देंगे पहला प्रोडक्ट जो कि है हमारा सुपर ग्रो। अब सुपर ग्रो की हम ऑर्डर कॉस्ट निकालेंगे। तो सुपर ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालते थे आपको लोगों को याद है ना, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके बताओ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? आपके 2000 बैग्स की एनुअल डिमांड है, और आपको 100 बैग्स हर उसमें मंगवाने हैं, और एक उसको एक ऑर्डर को प्लेस करने के आपको 1200 रुपये लगते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो फिगर निकल के आएगी ये आएगी आपकी 24,000। ऐसे हम कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ले रहे हो, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी है? 100, उसका एवरेज, और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट पर एनम के लिए कितनी है? 480। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ईओक्यू पे हो तो यहाँ पे भी ये 24,000 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? इन दोनों का टोटल आ रहा है 48,000। अब आप आ जाओ अपने दूसरे उस पर। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था आपका? दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था भाई? दूसरा प्रोडक्ट था आपका नेचर जोन, नेचर होम। इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो।
इसकी एनुअल डिमांड कितनी थी? 1280 की। कितने बैग्स मंगवा रहे थे? 80 बैग्स। और एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी थी? 560। कितनी आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जल्दी बताओ? 22,400, है ना? ऐसे ही इसका वो निकालो, 80/2 इंटू में। ओहो बेटा, देखो गलती कर दी ना। यहाँ पे आएगा 1400, और फिर आएगा 22,400, और यहाँ 80/2 इंटू 560। ठीक है, ये आ जाएगा 22,400, और ये आपका आ जाएगा 44,800। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो ये आपके हो गई क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट पे क्या पूछा था उन्होंने कि टोटल कॉस्ट निकालो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल निकालो। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट पे। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? थर्ड रिक्वायरमेंट कह रही है कि ईओक्यू पे नंबर ऑफ डिलीवरीज जो है कैलकुलेट करो। अब ये एक नई चीज़ है जो आपके इसमें आएगी, और ये आप क्वेश्चन से सीखोगे। जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतनी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ पे लिख देते हैं, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी होंगी। नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी होंगी। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सुपर ग्रो, सुपर ग्रो की भाई 2000 की एनुअल डिमांड है, 100 आप कर करके मंगवा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है 20 ऑर्डर प्लेस करोगे। अगर 20 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 20 बार डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 20 डिलीवरीज। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था? दूसरा प्रोडक्ट था नेचर्स ओन। नेचर्स ओन की एनुअल डिमांड कितनी है? 1280। 80 प्रोडक्ट आप एक बार ही बता रहे हो, तो सीधी सी बात है 1280 डिवाइड 80, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे उतनी ही डिलीवरी आएगी। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे? 16। तो ये आपकी आ जाएगी 16 डिलीवरीज। तो बेटा ये आपका एक क्वेश्चन पहले की हमने प्रेजेंटेशन के को देखते हुए सॉल्व करा है। क्वेश्चन आपको लिंक में नीचे दे रखा है, क्वेश्चन देखो, आंसर नोट करो, और एक अलग एक कॉपी बना लो जिसमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट की कॉपी अलग बनाओ, नोट्स अलग बनाओ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग बनाओ। तो अब हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा वो क्वेश्चन टेढ़ा है, अलग सा क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट एक मटेरियल है, उसके एनुअल कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 3.6 पर यूनिट। ठीक है, अब ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे, तो यानी कि 3.6 पर यूनिट पर एनम, यानी कि हमें उसने एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है। क्या प्रोवाइड कर रखा है इसने हमें? अगर ईओक्यू का फॉर्मूला देखें तो इसने हमें सी दे रखा है। सी कितना दे रखा है? 3.6। ठीक है, एंड इट्स टोटल कैरिंग कॉस्ट, और इसने हमें कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट कौन सी दे रखी है? टोटल दे रखा है। अच्छा जी, इसने हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट भी दे रखी है। टोटल कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9,000 रुपये। ठीक है, तो इसने हमें क्वेश्चन में एक तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे रखा है, और प्लस इसने हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट का टोटल दे रखा है। अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं कि व्हाट विल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्स। ये भी सेफ्टी स्टॉक वाली लाइन इग्नोर कर दो, ये भी बात की बात है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हम खाली आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे दें, अगर हम आपको खाली कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे दें, तो आप उससे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दे सकते हो? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और वो खुद से कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। अगर नहीं आया तो मैं वीडियो में आगे तो करवाई लो, लेकिन खुद से करने की ट्राई करो, अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आओ
देखते हैं। अब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैंने लिखवा रखा है। उसमें वो बोलता है कि ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन में 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू में टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब हम में से इसमें से फिगर हम ई ओ क्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ई ओ क्यू बाई 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 3.6, कितना है 9000। भाई इसको सॉल्व कर लो और आपका ई ओ क्यू आ जाएगा। वाह, देखा ई ओ क्यू तक निकालने के कितने तरीके हैं। अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से निकालना है ई ओ क्यू। इसको सॉल्व कर लो और ई ओ क्यू आपका आना चाहिए 5000 यूनिट्स। कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो 5000 यूनिट्स का आपका ई ओ क्यू। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा लेकिन बहुत ही एक डिफरेंट सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हमने आपके पूरे 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ, मैं और वीडियोस। क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होंगे, और जाके देखो और सॉल्व करो, खुद से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ इस 2 क्वेश्चन के लिए, अगली वीडियो में हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ई ओ क्यू के कंसेप्ट को लेकर।